उसके बाद हम देखेंगे चौथा में विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। उसके बाद विद्युत धारा के बाद ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, इतना हमको 5 हमको पढ़ना है फिजिक्स। ठीक है, पहला देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, पहला हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है हम ये देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश होता क्या है। प्रकाश हम ये कहेंगे प्रकाश एक माध्यम है जो कि हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक माध्यम होता है हमको देखने के लिए। ठीक है, प्रकाश एक माध्यम होता है जो कि हम कोई भी प्रदीप्त वस्तु, ठीक है, कोई भी प्रदीप्त वस्तु से आती हुई किरण, जब प्रदीप्त वस्तु से आती हुई किरण जब कोई अप्रदीप्त वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचती है तो ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो हम ये देख लेते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश का डेफिनेशन क्या है। प्रकाश माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। एक प्राकृतिक स्रोत होते हैं और एक मानव निर्मित स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत में जैसे कि हम उसे नहीं बनाते हैं, भगवान ने बना करके, प्रकृति ने हमको दिया है, वह प्रकृति ने हमको बना के दिया। जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, ये प्रकृति के द्वारा हमको दिया गया है। और एक मानव निर्मित, जैसे कि मानव निर्मित हम खुद बनाते हैं, खुद जैसे वैज्ञानिक ने बनाया है, वैज्ञानिक ने बना करके, जैसे कि बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, इन प्रकार का है। ठीक है, तो हम प्रकाश का स्रोत हो गया तारे, सूर्य, तारे, चंद्रमा, लालटेन, बिजली का बल्ब, एन नंबर। ठीक है,
एन नंबर है, बहुत सारे हैं। अब इसका दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक इसका देख लेंगे, दो प्रकार के हैं, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, तारे, चंद्रमा, ठीक है। और दूसरा में हो गया, दूसरा मानव निर्मित स्रोत में हो गया लालटेन, लालटेन हो गया, और बिजली का बल्ब, ठीक है, बिजली का बल्ब, बहुत तरह के, जैसे कि मोमबत्ती, मोमबत्ती, ठीक है। और एन नंबर है etc, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित स्रोत, दो प्रकार के स्रोत, ठीक है। अब देखेंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त, ठीक है, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु वो होते हैं, सॉरी ये प्रदीप्त, ठीक है। प्रदीप्त वस्तु ये वो होते हैं जो खुद रोशनी करके, जैसे कि खुद रोशनी करके हमें रोशनी मतलब प्रकाश देता है, जैसे कि बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए, ठीक है, ये प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त जो कि प्रदीप्त वो वस्तु हैं पर जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, प्रदीप्त वो वस्तु हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। प्रदीप्त वस्तु वो कहलाते हैं जो खुद प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। प्रदीप्त वस्तु जो वो कहलाते हैं जो खुद प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जैसे बिजली का बल्ब, जैसे सूर्य हो गया, तारे, बिजली का बल्ब, ठीक है, ये प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। और अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, बल्कि प्रदीप्त वस्तु में वो दिखते हैं, ठीक है, जो खुद प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं।
उत्सर्जित ठीक है, जो खुद प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते अप्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा ये सूर्य के किरण में चमकता है, तो सूर्य प्रदीप्त वस्तु है और ये इसके पास कोई मतलब कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश में चमकता है, इसलिए चंद्रमा हो गया अप्रदीप्त वस्तु। टेबुल हो गया, पेन हो गया, एन नंबर etc, ठीक है, ये हमारा अप्रदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु हो गए। अब रहा आगे क्या है, अब प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण क्या हुआ, प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के किरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अभिसारी, प्रकाश, अपसारी, ठीक है, और समांतर, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी, अपसारी और समांतर, अब इस तीनों के डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अभिसारी, अभिसारी अभिसारी प्रकाश वो हैं जो कि एक पॉइंट जैसे कि प्रतीत होते हैं, एक पॉइंट की ओर सभी एक पॉइंट के ओर संयोजित होते हैं, एक पॉइंट के तरफ इशारे करते हैं, जैसे कि ठीक है, एक पॉइंट के ओर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं अभिसारी। और अपसारी, अभिसारी हो गया, अभिसारी, और ये अपसारी, एक पॉइंट से सब बिखरता हुआ प्रतीत होता है, सब बिखरता हुआ, ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट पर जमा होता हुआ, ठीक है, और एक बिखरता हुआ प्रतीत होता है, तो इसको कहेंगे अपसारी, अपसारी प्रकाश की किरण, ठीक है, और एक समांतर होते हैं जो कि ना बिखरता हुआ ना ही जमा होता हुआ प्रतीत होता है, इसको हम समांतर प्रकाश कहेंगे, समांतर प्रकाश की किरण, ठीक है।
तीन प्रकार हो गए, एक जमा होता हुआ, एक बिखरता हुआ, उसको अपसारी कहेंगे, अपसारी प्रकाश की किरण। ठीक है, अपसारी एक ना बिखरेगा ना जमा होगा, वो समांतर प्रकाश कहलाते हैं। अब रहा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी, पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी हो गया, पारदर्शी वो है जो कि जिसके आर पार हो जाते हैं प्रकाश, पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी हो गया, जैसे कि वह पारदर्शी जिसके जो वह वस्तु जिसके आर पार हो जाते हैं प्रकाश, उसको हम पारदर्शी कहते हैं। वह वस्तु जिसके वह वस्तु जिसके आर पार प्रकाश, वह वस्तु जिसके आर पार हो जाते हैं प्रकाश, आर पार हो जाते हैं पारदर्शी, वस्तु कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया पारदर्शी, पारभासी। पारभासी हो गया, पारभासी जिसके कि कुछ प्रकाश पार होते हैं, कुछ प्रकाश समथिंग प्रकाश पार होते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में। ठीक है, पारभासी, पारभासी हो गया कुछ प्रकार वह वस्तु जिसके प्रकाश कुछ प्रकाश पार होते हैं। पारभासी कहलाते हैं। ठीक है, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु जिसके कि कोई भी प्रकाश आर पार नहीं होते, जैसे कि ये बोर्ड है, इधर से लाइट डालेंगे उस पार नहीं होगा, तो ये वह वस्तु जिसके प्रकाश, वह वस्तु जिसके प्रकाश आर पार नहीं होते। ठीक है, होते हैं। पारदर्शी वस्तु कहलाते हैं। अब सबका एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। पारदर्शी में हम देख लेंगे, जैसे कांच, हो गया,
पानी, कांच हो गया। और उसके बाद ये पारभासी में हम तेल लगा हुआ कागज, कागज ठीक है। और उसके बाद इसमें हम लिख लेते हैं बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड। बोर्ड ठीक है। ठीक है, ये लकड़ी का बोर्ड, ये हो गया हमारा पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन परावर्तन ठीक है। प्रकाश का परावर्तन हो गया। कोई भी प्रकाश जैसे ये हो, ये ऐसे हम बनाते हैं, मतलब ये हो गया हमारा एक प्रकार का मिरर। मिरर को ऐसे इंडिकेट करते हैं। एक प्रकार, एक तरफ कलर किया हुआ मिरर हो गया। जब कोई प्रकाश, जैसे कोई प्रकाश परावर्तन करता है, परावर्तन का जब कि कोई भी, जब प्रकाश की किरण कोई भी वस्तु से टकरा कर वापस हो जाते हैं तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कांच का दर्पण हो गया, ये दर्पण हमारा हो गया। और दर्पण से जैसे कोई भी वस्तु, कोई भी प्रकाश आती है और वो परावर्तित हो जाती है, तो इस प्रकार के घटना को हम परावर्तन कहते हैं। ये परावर्तन हो गए, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसी दिशा में रिटर्न हो जाना, प्रकाश का परावर्तन।